हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम गंगा है। मैं सबको अपनी गवाही सुनाना चाहती हूँ। जब मैं 25-26 साल की थी तब मुझे दुष्ट आत्माओं ने तक जकड़ रखा था। जादू टोना किसी ने करा रखा था। हमेशा भारीपन रहता था, सर में दर्द रहता, शरीर जकड़ा रहता था मेरा। घर में मैं सबके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, बड़ों की बात नहीं मानती थी। ऐसे करते मैं सब पे गुस्सा करती थी, किसी को अपना कुछ समझती नहीं थी। इतना दुष्ट आत्मा ने मुझे परेशान कर रखा था। ऐसी समस्या मेरे जीवन में होती रही। उसके बाद मेरी मैरिज होगी। फिर मेरी मैरिज हुई जब मैं उनके पास भी ऐसी समस्या थी, उनके साथ भी लड़ाई झगड़े करती थी, सास ससुर के साथ, पति के साथ, सबके साथ ऐसी लड़ाई झगड़े करती थी। उनकी एक भी बात नहीं सुनती थी। जब मुझे प्यार से भी कुछ कहते थे तब भी मैं उनको चिल्ला के बोलती थी, गुस्से से बात करती थी। मतलब मेरे से प्यार है ही नहीं था मेरे जीवन में कि प्यार क्या चीज़ होता है। ऐसे करते करते मुझे बहुत समझाते थे, मम्मा भी समझाते थे, भाई भी समझाती थी, भाभियाँ भी समझाती थी, भी तू क्यों लड़ाई झगड़ा करती है घर में, क्या होता है तेरे को। मैं उनको बताती थी, मम्मा मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, मेरे को ऐसा लगता कि मैं किसी को देखूँ ही ना, मैं घर में भी मेरे सामने कोई ना आए, मैं भाग जाऊँ घर से। अकेला मैं रहने का मन था। उसके बाद पति मेरे साथ बोलता भी था, तब भी मैं उससे लड़ाई झगड़े करके उसको भगा देती थी कि मेरे पास मत आओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा करते करते मेरी मैरिज को 1 साल हो चुका था और मेरी मैरिज टूट गई। उसके बाद मम्मा मुझे घर लेके आए। फिर मम्मा मुझे डॉक्टरों के पास लेके गई भी इसको क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कि ये डिप्रेशन में तो नहीं जा रही है। कई डॉक्टरों से कई दवाइयाँ भी खाई मैंने, तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि ये ठीक हो जाएगी, इसको कुछ नहीं है, बस इसको टेंशन रहती है। डॉक्टर ये मुझे जब भी किसी डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर मुझे ये बताते थे कि इसको टेंशन है, बस कुछ नहीं है। तो फिर मम्मा बोलती थी, टेंशन इतनी भी क्या टेंशन है, इसको क्या लेने देने की टेंशन है, कि किस चीज़ की टेंशन है जो इसको सबके साथ लड़ाई झगड़ा करती है ये। तो उसके बाद मम्मा फिर मुझे उससे दवाइयों से आराम नहीं पड़ा। फिर मम्मा मुझे झाड़ फूस के पास ले गई। उन्होंने मेरे पे ऊपर झाड़ फूस किया, बहुत जादू टोने उतारे, उनसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। फिर मैं थोड़े दिन ठीक रहती थी, फिर मेरे साथ वही समस्या पैदा हो जाती थी। उसके बाद मेरे पास एक और रिश्ता आ गया। हाँ, मेरी सेकंड मैरिज भी करवा दी। फिर उनके साथ भी मैं थोड़े दिन ठीक रही, फिर मेरे साथ वही समस्या मेरी फिर बढ़ने लगी। फिर मैं उनके साथ वैसे गाली गलौज, बड़ों की बात नहीं मानना, हर एक से पड़ोसियों से झगड़ा करना, पति से झगड़ा करना। मेरी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ती गई, ठीक नहीं हुई, मतलब बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती गई बढ़ती मेरी शादी, वो भी सेकंड मैरिज भी टूट गई। उसके बाद फिर मैं घर पे आके बैठ गई। फिर घर वालों ने बोला कि अब इसका क्या करें, इसकी दूसरी शादी भी कराई, फिर भी ये ऐसे ही है, इसका क्या कर सकते हैं। झाड़ू पोछ भी कराया, सब कुछ कराया, ठीक ही नहीं होती। जो भी छोटे बच्चे उनके साथ भी मेरा लड़ाई झगड़ा होता था, किसी को मैं प्यार से देखती तक नहीं थी। फिर मैं बोलती थी सबको मेरे को अकेला छोड़ दो। फिर मेरी मम्मा ने फिर दोबारा तीसरी मैरिज वो कर दी। तीसरी शादी के में भी यही समस्या आती रही। मुझे गंदे सपने आते थे, सपनों में मैं डर भी जाती थी, मैं क्या करूं। मैं लगातार इन समस्याओं से जूझती रही। मैं रोती थी बैठ के, मैं कमरे में जाके, मैं क्या करूं। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे, तीसरे वाले भी, कि तू ऐसा करेगी तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। मैं कमरे में जाके रोती, बहुत चिल्ला के बोलती, प्रभु मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरा जीवन बदल, मेरे जीवन से ये सब कुछ हटा दे जो मेरी शादी में प्रॉब्लम लेके आती है। दुष्ट आत्मा को मेरे जीवन से हटा दे प्रभु। मैं रो रो के प्रार्थना करती थी। 2023 में मिशन हॉस्पिटल में 14-15 तारीख को लगी थी मीटिंग। जब मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी गवाहियाँ सुनी। जब मम्मा वहाँ पे प्रार्थना कर रही थी कि मम्मा ने ऐसा बोला कि जादू टोने वाली आत्मा जाए। हर जादू टोने मैं आपके ऊपर से, आपके घरानों से, आपकी फैमिली से, आपके घरों से तोड़ती बाय फायर, तोड़ती बाय फायर, तोड़ती बाय फायर। तो उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि मेरे शरीर से उल्टी आई। मुझे उल्टी के बाद इतना हल्का शरीर हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकला है। उसी समय जो जकड़न था, भारीपन था, मेरे शरीर से कुछ भी नहीं रहा। मैंने अपने घर में आके अपने आप को चेक किया, जो गुस्सा था, जो चिड़चिड़ापन था, सब खत्म हो गया। आज मैं पूरी रीति से आज़ाद हो चुकी हूँ। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सबके साथ प्यार से रहती हूँ, अपनी फैमिली में अच्छे से बात करती हूँ। जो गंदे सपने आते थे, जो मेरा शरीर जकड़ रखा था, सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खुदा ने मुझे चंगाई दी। अब मैं पूरी रीति से चंगी हूँ। अब मैं वचन पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ,
मैं इस अद्भुत गवाही के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। मैं पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करती हूँ। सारे बहन भाइयों को जय मसीह की।